राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उतई में रेलवे सुरक्षा बल का दीक्षांत समारोह आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार 2020 वर्चुअली प्रदान किए। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब खेल और फिटनेस युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों का रवैया भी बदल रहा है। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत पर विपरीत असर पड़ा है। भारत में भी इससे खेल की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। श्री कोविंद ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की है कि खिलाड़ी और कोच ऑनलाइन कोचिंग और वेबिनार के जरिए संपर्क में हैं। श्री कोविंद ने कहा कि खेलकूद से न सिर्फ शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है और दिनचर्या का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक भी खेलकूद के प्रति अपना नजरिया बदल रहे हैं। अब वे खेलकूद को व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक मानने लगे हैं। जो खेलेगा वो खिलेगा, इस विचार का प्रभाव अब व्यापक हो रहा है। यह भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में अच्छा बदलाव है। हमारे युवा ही हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। फिटनेस और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि और सक्रियता हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाएगी। खेलकूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेलकूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। राष्ट्रपति ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे खिलाड़ियों और सभी देशवासियों के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने साधारण परिवेश और सुविधाओं के बीच अपने पूर्ण समर्पण और कौशल से हॉकी की दुनिया में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में खेल मंत्री किरण रिजिजू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इधर खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए प्रदेशवासियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना बढ़ाने का प्रयास कर रही है और खेल विकास प्राधिकरण का गठन भी इसीलिए किया गया है। प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 144वीं जयंती पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उनका स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजनांदगांव शहर स्थित गौरव पथ में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर खिलाड़ियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हॉकी खिलाड़ी अशोक चौधरी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन में अनेक कीर्तिमान रचे। श्री चौधरी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रेरणा थे। जी ने ऐसे कई खेल, उत्कृष्ट खेल दिखाए जिसके कारण से वो इसके हकदार भी है। और इसका एक बहुत प्रमुख जो संस्मरण है वो बर्लिन ओलंपिक है, जहां हिटलर मैच देख रहे थे और उस समय ध्यानचंद जी ने 8-1 से जर्मनी को हराया था। खेल के बीच में ही उनकी हॉकी को चेक किया गया कि इसमें क्या ऐसा हॉकी में कुछ है तो नहीं कि जो गेंद इसके हॉकी से चिपक जाता है। ऐसे महान हॉकी के खेल के जादूगर ध्यानचंद को हमारा सशक्त नमन। वहीं भारतीय जूनियर हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके विकेटकीपर मृणाल चौबे ने बताया कि मेजर ध्यानचंद ने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी की संज्ञा दी थी। ध्यानचंद जी 1970-71 में यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। उस दौरान उनको नगर भ्रमण कराया गया और उनके द्वारा यह देखा गया कि यहाँ के मोहल्ले एवं गली में काफ़ी तादाद में हॉकी खेली जा रही है बच्चों के द्वारा, जो अमूमन पंजाब में देखा जाता था। उसी समय दादा ध्यानचंद जी ने कहा कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि पंजाब जैसा हॉकी मुझे मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। और उसी समय एकाएक ध्यानचंद जी के मुंह से निकला कि राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी है। वहीं से ही राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। खेल दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में अतिवृष्टि, नदी नालों के उफान और बाढ़ तथा राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों को लोगों की सुरक्षा के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि अत्यधिक बारिश के साथ कोविड-19 संक्रमण से निपटना दोहरी चुनौती है। ऐसे में प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी रखे और बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाए। श्री बघेल ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में ठहराने, उनके भोजन, पानी और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राहत शिविरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का भी पर्याप्त इंतजाम किया जाए। वहीं दूषित पेयजल स्रोत वाले इलाकों में लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने और राहत अमले को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 219 शिविर संचालित किए जा रहे हैं। अब तक बाढ़ के कारण करीब 12,000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में नदी नालों का पानी निचली बस्तियों तक पहुंचने की खबर है। शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में पानी भरा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीम राहत अभियान चला रही है। बिलासपुर जिले के दोमुहानी, बूटापारा, तिफरा और सिरगिट्टी के कई मकानों के भीतर पानी घुस चुका है। अरपा और गोकने नाला उफान पर है, जिसका पानी निचली बस्तियों तक पहुंच गया है। वहीं मस्तूरी में कई सरकारी इमारतें जलमग्न हो गई हैं। यहां लीलागर नदी उफान पर है। ग्राम रिस्दा में एसडीआरएफ की टीम ने 100 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। यहां रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर जलमग्न हो गए हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले में बारिश और बाढ़ की वजह से पशुधन की हानि हुई है। जिले की अकलतरा तहसील में एक व्यक्ति के बाढ़ में बहने की खबर भी है। वहीं 110 मवेशी भी बह गए हैं। साथ ही करीब 4,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शिवरी नारायण पहुंचकर राहत शिविरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय बनाकर प्रभावित क्षेत्रों की मदद करें। फसल क्षति, जनहानि और मकान क्षति के प्रकरणों की भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी अशासकीय संकल्प लाया था जो पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद 1 साल तक वातावरण निर्माण के लिए साहित्यकारों, कवियों के साथ बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में संगोष्ठियां आयोजित की गईं। वर्ष 2007 में उन्होंने फिर से विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अशासकीय संकल्प लाया गया, जिसे समवेत स्वर से पारित किया गया था। पिछली भाजपा सरकार ने भारत सरकार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अनेक क्षेत्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई। इस संकल्प को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करने की चर्चा में सदस्य अजय चंद्राकर, श्रीमती संगीता सिन्हा और धर्मजीत सिंह और डॉक्टर रमन सिंह ने भाग लिया। दुर्ग जिले के उतई स्थित औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 2nd बैच रेलवे सुरक्षा बल आरक्षक जीडी के बुनियादी कोर्स का दीक्षांत परेड संपन्न हुआ, जिसमें 461 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस परेड का नेतृत्व आरक्षक जीडी मनोज कुमार ने किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि एएन सिन्हा, आईआरपीएफ इंस्पेक्टर जनरल, एसईसीआर रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर ने 8 टुकड़ी में सजी परेड सलामी गारद का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि इन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान 35 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें रेलवे सुरक्षा के अलावा अन्य विषयों जैसे मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मानव अधिकार, फील्ड ऑफ यूएसी तथा विभिन्न आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण भी शामिल है। आईआरपीएफएस के इंस्पेक्टर जनरल एएन सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि प्रशिक्षकों को राष्ट्र की बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और लगन के साथ करने का भी आह्वान किया। बाद में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि आरपीएफ के जवानों ने कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना वॉरियर की तरह कार्य किया है। में आरपीएफ और रेलवे ने लगातार कार्य किया है। जब माइग्रेंट स्पेशल्स चली थी उस समय आरपीएफ बिल्कुल फ्रंट लाइन में था और आरपीएफ के जवान ने उन लोगों सभी ट्रेनों का सुरक्षा दी और प्लेटफॉर्म पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया गया। इसी तरीके से जो ट्रेन्स नहीं चल रही थी और इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे लगाई गई थी उनकी सुरक्षा प्रदान किया गया, ट्रैक की सुरक्षा प्रदान किया गया और कोई मेजर घटना नहीं होने पाया। ये एक बहुत कठिन कार्य था और मैं कहना चाहूँगा कि आरपीएफ के सभी जवानों ने बिल्कुल कोरोना वॉरियर की तरह कार्य किया है। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित। और केंद्र
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उतई में रेलवे सुरक्षा बल का दीक्षांत समारोह आयोजित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।